वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगल में बेशुमार किस्म के जानवर होते हैं, कुछ घास खाने वाले और कुछ गोश्त खाने वाले। गोश्त खाने वाले जानवर शिकारी होते हैं और घास खाने वाले बेचारे हमेशा ही इनका शिकार बन जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 10 जानवर दिखाएंगे जो शिकारी जानवरों से खुद को बचाना जानते हैं और इन प्रेडेटर्स के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित होते हैं। ये जानने के लिए कि कौन सा जानवर प्रेडेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नंबर 10 पे हैं वॉर्टल्स। वॉर्टल्स दुनिया की सबसे होशियार और तेज स्पीशीज मानी जाती है। ये आमतौर पर इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं। वॉर्टल्स प्रेडेटर्स को जख्मी करने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके पास हाथी के दांत की तरह का सींग होता है जिनको वो प्रेडेटर से लड़ने और सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल होती है और ये लायंस के लिए ज़्यादा डेंजरस साबित होते हैं क्योंकि ये लड़ाई के दौरान उनको मार भी सकते हैं। नंबर 9 पर है बफलोज। बफलोज यानी भैंस। बफलोज को जंगल के खतरनाक तरीन जानवरों में से एक जानवर माना जाता है। बफलोज इंतहाई खतरनाक और सबसे ज़्यादा हमलावर सिर्फ 2 ही सूरतों में होते हैं। एक, जब इनमें से कोई ज़ख्मी हो या फिर इनके रेवड़ में से किसी बछड़े पर हमला हुआ हो। अफ्रीकन बफलोज के बहुत ही कम प्रेडेटर्स होते हैं और ये उनसे बचना अच्छी तरह जानते हैं। कहा जाता है कि ओल्ड बफलोज जिन्होंने रेवड़ छोड़ दिया होता है वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। नंबर 8 पर है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा घोड़ों से काफ़ी मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। ये उनसे कहीं ज़्यादा गुस्से वाले और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये ज़्यादातर एक रेवड़ की शक्ल में रहते हैं, इसलिए जब इनका किसी शिकारी से सामना होता है तो ये एक सेमी सर्कल की शक्ल में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इस दौरान अगर इनमें से किसी एक को चोट लग जाए या ज़ख्मी हो जाए तो ये सब मिलकर उसके गिर्द दायरा बना लेते हैं और उसको शिकारी से बचाने की कोशिश करते हैं। ज़ेब्रा एक दूसरे को लात मारने के लिए बहुत फेमस है, यहाँ तक कि इनके शेरों को कत्ल करने के भी बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। नंबर 7 पर है जिराफ यानी ज़राफ़ा। जिराफ वैसे तो पुरसुकून नजर आते हैं लेकिन शिकारियों के लिए ये भी कोई आसान शिकार नहीं है। खुद पर हमला होने की सूरत में ये लड़ने से ज़्यादा भागना पसंद करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर डिफेंसलेस नहीं होते हैं। ये अपने पैरों से लात मारकर शिकारियों से खुद को बचाते हैं। ये इनका बुनियादी और ताकतवर हथियार है जो इनको शिकार होने से बचाता है। किसी शिकारी के सर में पड़ने वाली एक ही लात इसकी मौत की वजह भी बन सकती है। ज़्यादातर प्रेडेटर्स शिकार के वक्त इनकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबे होते हैं और इनकी नज़र भी काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए ये किसी भी खतरे को दूर से ही देख लेते हैं और उसके अपने पास पहुंचने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। नंबर 6 पर है एलिफेंट्स यानी हाथी। हाथी आमतौर पर बहुत ही पीसफुल एनिमल्स होते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होने और एक साथ रहने की वजह से ही प्रेडेटर्स को रोक पाते हैं। यहाँ तक कि चीते और लेपर्ड जैसे तेज तरीन प्रेडेटर्स को किसी छोटे और कमजोर हाथी पर हमला करने का मौका भी नहीं मिलता। तमाम प्रेडेटर्स इनके रेवड़ से दूर ही रहते हैं। वो इनका शिकार बस तभी करते हैं जब कोई हाथी अपने रेवड़ से अलग हो गया हो। ये काफ़ी ज़हीन माने जाते हैं क्योंकि इनके पास किसी भी ज़मीनी जानवर का सबसे बड़ा दिमाग और इंसान की निस्बत 3 गुना ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। Please stay with us if you really want to explore that which animal is at number 1 because the number 1 is the most dangerous in all of these. And please be sure the channel is subscribed with notifications on. नंबर 5 पर है गज़ेल यानी हिरन। हिरन के पास बुनियादी तौर पर तो कोई हथियार नहीं है और ना ही ये किसी प्रेडेटर से लड़ते हैं। इनके पास बस शिकारियों से बचने का एक ही तरीका होता है कि ये इतनी तेज़ भागें कि प्रेडेटर इनसे पीछे रह जाए। ये आमतौर पर भागने में चीते से भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि चीता अपनी फुल स्पीड में ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। ये आमतौर पर भागने में चीते से भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि चीता अपनी फुल स्पीड में ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। लेकिन अगर कभी किसी बेबी गज़ेल पर हमला हो तो माँ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और आमतौर पर ये काफ़ी खतरनाक भी साबित होती है। ये 40 से 60 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और ये 10 फुट से ज़्यादा हवा में कूद सकती हैं जो कि इसे किसी भी प्रेडेटर के हमले से बचाने में मदद कर सकता है। नंबर 4 पर है प्रोक्यूपाइन। इसे उर्दू में सेह भी कहते हैं। आमतौर पर प्रोक्यूपाइंस कोई एग्रेसिव जानवर नहीं है। ये तभी
हमला करेगा जब इसे खुद पर हमला होने का डर होगा। इनका जिस्म कांटों से भरा होता है। ये कांटे बहुत ही नुकीले और लंबे होते हैं। जब इसे गुस्सा आता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। हमले की सूरत में ये इन्हीं कांटों की मदद से खुद को डिफेंड करता है। कांटा चुभने की वजह से अक्सर प्रेडेटर जख्मी हो जाते हैं और इनसे दूर भाग जाते हैं। नंबर 3 पर है राइनो। इसे उर्दू में गैंडा भी कहते हैं। ये सींग वाला जानवर मुमकिन तौर पर बहुत खतरनाक होता है। ये भी तभी हमला करता है जब इसे खतरा महसूस होता है। ये भी साइज में काफी बड़ा होता है। ये साइज में बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। ब्लैक राइनोस एक्सट्रीमली एग्रेसिव होने की वजह से जाने जाते हैं। शिकारी अडल्ट राइनोस का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी हमला कर दे तो ये अपने वजन और साइज की बदौलत उसके लिए जानलेवा साबित होते हैं। नंबर 2 पर है हिप्पोपोटेमस, जिसे उर्दू में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। हिप्पो दुनिया का तीसरा बड़ा जानवर है जो हर साल तकरीबन 500 अफराद को हलाक कर देता है। ये नेचुरली बहुत ही एग्रेसिव एनिमल है और इनके दांत बहुत तेज होते हैं। कोई भी पानी के अंदर फंस जाने पर अपने ऊपर 3000 किलोग्राम वजन का इजाफा नहीं करना चाहेगा। ये जंगल में आम तौर पर 40 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं और इनका वजन 4 टन से भी ज्यादा हो सकता है। और नंबर 1 पर है विल्ड बीस्ट। विल्ड बीस्ट 50 मील की घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। ये ज्यादातर रेवड़ की शक्ल में ही रहते हैं, जहाँ बड़े और बूढ़े विल्डर बीस्ट जवानों की हिफाजत करते हैं और ये अकेले कहीं भी नहीं आते जाते। इनके मुड़े हुए सींग इनको दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने में मदद देते हैं। ये अपने मिजाज के बहुत ही तेज और खतरनाक तरीन जानवर हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।